दोस्तों, भारत के कदमों की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ चीन बल्कि पूरे यूरोप को हैरान कर दिया है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र का एक अहम खिलाड़ी बन गया है और इसके कदमों से पूरी दुनिया हिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी जगह को और मजबूत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में जब भारत की धमाकेदार एंट्री हुई तो चारों तरफ हलचल मच गई। खासकर जब विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां अपनी बात रखी तो पूरी दुनिया उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उनके हर शब्द ने चीन और इटली जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस सफलता ने उन सभी देशों को झटका दिया है जो भारत को वीटो पावर देने के खिलाफ थे। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, चीन, इटली और कनाडा जैसे कुछ देश लगातार भारत को वीटो पावर देने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिससे इन देशों को करारा जवाब मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। डेनिस फ्रांसिस के इस बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों की भूमिका अब वैश्विक स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती तो यह संगठन भी लीग ऑफ नेशंस की तरह समाप्त हो सकता है। यह बयान न केवल चीन और इटली के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए एक कड़ा संदेश था जो भारत को कमजोर आंक रहे थे। भारत की कूटनीतिक सफलता का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है और उसके योगदान को अनदेखा करना असंभव है। भारत ने हमेशा विकासशील देशों की मदद की है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत पी हरीश के आगमन ने भी इस कूटनीतिक लड़ाई को और मजबूती दी। जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपना परिचय पत्र सौंपा तो गुटेरेस ने खुले दिल से भारत और उसके नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में भविष्य उज्जवल है और उसकी स्थायी सदस्यता अब केवल समय की बात है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो कूटनीतिक चालें चली हैं, वे अब दुनिया को मजबूर कर रही हैं कि वह भारत की बातों को गंभीरता से सुने। चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों को अब समझ में आ रहा है कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का समय अब आ गया है और उसे संयुक्त राष्ट्र में उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। आगे बढ़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी समर्थन भारत के लिए अहम हो सकता है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में वह भारत को वीटो पावर देने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुका है और इस बार राष्ट्रपति बाइडेन अपने अंतिम संबोधन में कुछ ठोस कदम उठाने का संकेत दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में भी भारत को वीटो पावर देने की बात शामिल हो सकती है। इस रिपोर्ट में यूएन के सुधारों पर भी चर्चा होगी, जिसमें भारत और अफ्रीका को स्थायी सदस्यता देने की सिफारिश की जाएगी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है और उसकी भूमिका आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। दोस्तों, यह समय है भारत के कूटनीतिक कौशल और उसके बढ़ते प्रभाव का जश्न मनाने का। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को उसकी सही जगह देने का समय आ चुका है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत की इस सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।